क्या आपने कभी सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अपनी डिज़ायर के बारे में सोचना या फिर ये देखना कि डिज़ायर के बारे में सोचते समय हम कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप भी अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हुए एक्साइटेड होने के बजाय गुस्सा होते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं? तो फिर ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अजीत और स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल मंत्रवर्स में। और आज हम अब्राहम हिक्स की टेक्निक पिवोटिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में ध्रुवीकरण भी कहते हैं। प्रोसेस बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें ये प्रोसेस कब करनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके ठीक अपोजिट के वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। जब भी आप निराशावादी, एंगर, चिंता, मायूसी और डाउट की फीलिंग को महसूस करें तो आपको यह टेक्निक जरूर ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों, यह पॉसिबल है कि हम अपनी लाइफ में जो भी आकर्षित करना चाहते हैं हमारी वाइब्रेशन उसके ठीक अपोजिट फ्रीक्वेंसी पर केंद्रित हो। आप जीवन में धन को आकर्षित तो करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप मनी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बुरा महसूस होता है, आपको दूसरे के धन से ईर्ष्या होती है या फिर आप चिंता में पड़ जाते हैं। पिवोटिंग प्रोसेस से हम उसी समय अपनी वाइब्रेशन को चेंज करेंगे और उस चीज़ पर रखेंगे जिसे हम सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप बीमार होते हैं तो आपको पता होता है कि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, या फिर जब आपके पास धन न हो तो आपको पता होता है कि आपको और अधिक धन की आवश्यकता है। जब भी हम किसी लकड़ी को उठाते हैं तो हम सिर्फ लकड़ी को न उठाकर उसके दोनों किनारों को उठाते हैं। एक किनारा वह है जो हमारी इच्छा से संबंधित है और दूसरा किनारा वह है जो हमारी इच्छा की अनुपस्थिति से संबंधित है। पिवोटिंग प्रोसेस से आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना है। जब भी आप अच्छा महसूस न करें, आपको गुस्सा आए, निराशा महसूस हो या फिर जेलिसी की फीलिंग महसूस हो, उसी समय रुकें और खुद से बोलें कि मैं ये नहीं चाहता, और फिर आने वाले विचारों पर ध्यान देते हुए पूछें कि मैं क्या चाहता हूँ। और ये सवाल आपके वाइब्रेशन को चेंज कर देगा। तो अब से जब भी ऐसा हो कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो अब्राहम ने अपनी बुक में बताई है, जिससे आप इस प्रोसेस को और भी आसानी से समझ पाएंगे। एक बार की बात है, एक यंग फादर ने अब्राहम को कॉल किया और कहा कि अब्राहम, मेरा बेटा बिस्तर गीला करता है। उसकी उम्र ऐसा करने की नहीं है। मैं जो भी जानता था वो सब कुछ आजमा कर देख चुका हूँ, फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और फिर अब्राहम ने पूछा कि जब आप रूम में एंटर करते हैं तो क्या होता है? जब मैं कमरे में दाखिल होता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे बेटे ने बिस्तर गीला किया है। ऐसा मैं रूम की स्मेल से बता देता हूँ। इस बात पर अब्राहम पूछती हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है? तो पिता कहते हैं कि मैं निराश हो जाता हूँ और फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर हताश हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसा लगातार हो रहा है। इस बात पर अब्राहम कहती हैं कि वह आप हैं जो बिस्तर गीला करने की स्थिति को बनाए रखे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने बेटे से क्या बोलते हैं? पिता कहते हैं कि मैं उससे कहता हूँ कि ये गीले कपड़े उतारो और जाकर बाथटब में बैठ जाओ। मैं उसे यह भी बताता हूँ कि अब ऐसा करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। और फिर अब्राहम उसका समाधान देते हुए कहती हैं कि कमरे में प्रवेश करते ही जब आप नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं कि आप जो नहीं चाहते हैं वो एक बार फिर से हो गया है, तो उस क्षण रुकें और खुद से पूछें कि आप क्या चाहते हैं, और अपना फोकस इसी बात पर रखते हुए अपने अनुभव में आगे बढ़ें। तब आपको इस घटना में सुधार दिखाई देगा। तो अब आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं? तो पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सुबह उठते ही खुश रहे, उसे अपने पर गर्व हो। अब्राहम कहती हैं, अब आप इस भावना के साथ अपने बेटे को समझाइए और उससे कहिए, ओह, ये तो उसके बड़े होने का हिस्सा है, हम सब इससे गुजरे हैं और तुम भी बहुत तेजी से बड़े हो रहे हो। अब इन गीले कपड़ों को उतारो और बाथटब में बैठ जाओ। कुछ ही हफ्तों बाद उस पिता का दोबारा फोन आता है और वह कहता है कि उसके बेटे ने बिस्तर गीला करना छोड़ दिया है। देखो, ये कितना आसान है। जब भी आपको अच्छा महसूस न हो और आप ऐसी फीलिंग को महसूस करें जो आप नहीं चाहते हैं, तो खुद से पूछें कि आप चाहते क्या हैं, और जैसे ही आप उस सवाल का जवाब देंगे आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप अपना प्यार मुझे दिखा रहे हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अलाइनमेंट में रहें और मैनिफेस्ट करते रहें।